हाँ जी। So we are talking about a different contraceptive methods, किस प्रकार से हम लोग प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं, उसके ऊपर हम लोग ने डिस्कशन किया था। मैंने नेचुरल मेथड के बारे में बताया, फिर मैंने बैरियर मेथड के बारे में बताया, एंड उसके बाद मैंने आई टॉक्ड अबाउट द IUDs, राइट, इंट्रा यूटराइन डिवाइसेस। I talked about the IUDs or the intrauterine devices. Today we will talk about the hormonal IUDs. ठीक है, इसमें कई सारे आ जाते हैं, इसमें पिल्स आता है, इसमें इंजेक्टेबल्स आता है, ठीक है, कुछ ना कुछ हार्मोन का कॉम्पोजिशन होता है। क्या हार्मोन पता चलेगा, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हम लोग ने पढ़ा भी है पहले, तो वो अलग अलग कॉम्पोजिशन में दिया जाता है, अलग अलग इसमें कैटेगराइजेशन आता है। ठीक है, तो हार्मोनल आईयूडी, सॉरी नॉट आईयूडी, सॉरी नॉट आईयूडी, हार्मोनल मेथड करो। आईयूडी तो हम लोग पढ़ चुके हैं ना, आईयूडी को क्यों में लिख रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट। लिखो हार्मोनल मेथड्स, राइट। हार्मोनल मेथड्स में फर्स्ट वन we'll talk about daily pills. नाम में पता चल, pills मतलब पता है टैबलेट जिसको बोलते हैं, एक्चुअली pill is the correct word, right? So daily pills, दो बहुत ही फेमस एग्जांपल है इसका, माला डी और माला एन। ओके, मेडिकेशंस के नाम है, इनको हम लोग OCP भी कहते हैं। डेली पिल के लिए हम लोग क्या टर्म यूज करते हैं, OCP। OCP का मतलब क्या है बच्चों, OCP का फुल फॉर्म क्या है, लिख सकते हो, ओरल, क्योंकि ओरल कैविटी के थ्रू लिया जाता है, मुंह के थ्रू पिल्स लेते हैं ना, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, क्योंकि प्रेगनेंसी को रोक रहा है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ठीक है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ठीक है, डेली पिल है। अब कैसे लिया जाता है, सुनो, समझने का ट्राई करो। इसको लिया जाता है 1 से लेकर के 21 डेज तक, उसके बाद 7 डेज, 28 डे का तो पीरियड आ ही जाएगा, 7 दिन का थोड़ा गैप गिर सकता है, ठीक है, लेकिन 21 दिन तक लड़की को लेना पड़ता है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट। और इसमें होता क्या, एक्चुअली दिस पिल्स कंटेन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो जब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल्स हाई रहेगा तो LH हार्मोन नहीं आ पाएगा, ओव्यूलेशन नहीं करा पाएगा। सो ये कॉम्पोजिशन, ये पिल्स क्या करता है, इट प्रिवेंट्स द ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन को ये रोक देता है। अगर ये ओव्यूलेशन को रोक देगा तो, ओव्यूलेशन को अगर रोक देगा तो अंडा नहीं निकलेगा, अंडा नहीं निकलेगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगा, ऐसे रोकते हैं। आजकल बहुत सारा कंपनी क्या करता है कि जैसे ये टैबलेट का पैकेट है, पिल्स का पैकेट है, 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और मुझे 7 चाहिए। आजकल ये करता है, मैंने नोटिस किया है कि जैसे इधर ये टैबलेट के ऊपर ही ऐसा लिख देगा 1, मतलब जिस दिन पीरियड स्टार्ट हुआ ना उस दिन खा लेना है, ठीक है। 2 पीरियड चल रहा है, 3 पीरियड चल रहा है, 4 पीरियड चल रहा है, 5 पीरियड ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, 6 पीरियड खत्म बट स्टिल वो पिल ले रही है, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, ठीक है। ऐसे 21 दिन तक पिल्स लेते हैं वो। बाकी का 7 दिन आजकल कंपनी क्या करता है, कुछ प्लेसिबो पिल्स देता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्लेसिबो। मतलब कि इसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का कॉम्पोजिशन नहीं हो, पिल ऐसे ही है, खाली है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो खाएगा निकल आएगा, मतलब उसका वेस्ट प्रोडक्ट के साथ निकल जाएगा। लेकिन ये क्यों देता है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना कि 21 दिन बाद जब तक पीरियड्स नहीं आता है तो
सपोज पीरियड नहीं आया तो वो फिर भूल सकती है ना कि उसको 7 दिन बाद फिर से पिल लेना है। तो अगर गलती कर दिया लेते टाइम पिल्स, टाइमिंग इधर उधर हो गया, इसलिए कंपनीज आजकल सिंपल करने के लिए 22 से 20 जानता है कि अगर 21 दिन खा लिया पिल तो नेक्स्ट 7 डेज में ब्लीडिंग हो जाएगा। ब्लीडिंग अगर हो जाएगा तो नेक्स्ट पीरियड आ गया, फिर नेक्स्ट पैकेट से खाना वो शुरू करेगी, नेक्स्ट पैकेट से ऐसा 1 2 3। लेकिन कभी कभार गांव के औरत जो मान सकते हो ना, जिनका मतलब या फिर हस्बैंड उतना ज्यादा कंसर्न नहीं है, तो वो शायद काम काम में अपने काम काम में भूल जाए, तो डेट्स इधर उधर हो जाए कि मतलब कि एक पिल छूट जाए। डेली पिल है लेकिन डेली लेना पड़ेगा। अगर डेली में प्रिवेंशन, अगर किसी कारण से पिल नहीं लिया ना, उसने गलती से भूल गया या कुछ हो गया, तो उसको ऑब्वियस मस्ट, नाम ही है डेली पिल, मतलब तुमको डेली लेवल पे लेना पड़ेगा, तभी जाके तुम प्रेगनेंसी को रोक पाओगे। ठीक है, लास्ट 7 डेज को तुम छोड़ सकते हो। उस लास्ट 7 डेज में भी अगर तुम जस्ट इन केस तुम्हारा पीरियड्स ना आए और तुम 7 दिन के जगह में 10 दिन तक भूल गए, तुम्हारा पीरियड्स आ गया फिर भी तुम पिल्स लेना भूल गए, इसलिए कंपनीज क्या करता है आजकल, ऐसा प्लेसिबो दे देता है, 7 पिल एक्स्ट्रा दे देता है, उसमें प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का कंपोजिशन नहीं होता। टैबलेट है लेकिन उसके अंदर कुछ नहीं है, ऐसे ही खोखला है, खोखला है ऐसे ही। ठीक है, देखो मेडिसिन, जब कोई भी मेडिसिन हो बेटा, साइड इफेक्ट्स होता ही है उसका थोड़ा बहुत। ठीक है, एक्नी होना, हैवी ब्लीडिंग होना, किसी का बहुत ज्यादा लाइट ब्लीडिंग भी होता है लड़कियों में। रोहन बेटा सीख है, समझ में आ रहा है, ये सब होता है। डिसएडवांटेज नहीं बोलते बेटा, साइड, ऐसा नहीं, साइड इफेक्ट बोलना होगा। हर मेडिसिन में कोई ना कोई साइड इफेक्ट होता है, सब चीज का कोई ना कोई साइड इफेक्ट होता है। हाँ, मेडिकल साइंस ने ये एश्योर किया है कि मिनिमम साइड इफेक्ट्स हो, कि फ्यूचर में कुछ प्रेगनेंसी के कुछ प्रॉब्लम ना हो, या फिर उसका अगर ब्लीडिंग हैवी हुआ तो वो जल्दी से जल्दी नेक्स्ट पीरियड तक ठीक हो जाए। ठीक है, पिंपल्स वगैरह ये सब छोटा मोटा प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, सूरज बोराल, डे 1 जब ब्लीडिंग स्टार्ट हो उसी समय लेना पड़ेगा, अंडर द सुपरविजन ऑफ ए गायनेकोलॉजिस्ट। ओवर द काउंटर नहीं। अभी ऐसा नहीं है तुम क्लास 12 में जा करके तुमने मेरे से पढ़ लिया और तुम बाद में फ्यूचर में जो शादी करोगे तुम अपने वाइफ को लेके जाके माला डी मालायन दिलवा रहे हो, ऐसा नहीं। ठीक है, ये गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाओ और उनके पास जाकर के यू विल हैव टू से कि यू डोंट वांट किड्स, देन दे विल गिव यू द बेस्ट चॉइस। अभी एवरी 2 ईयर मेडिसिन अपग्रेड हो रहे हैं, हम लोग तो एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ रहे हैं। अभी बहुत बेटर बेटर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आया है जिसके बारे में तुम लोगों को नहीं पता होगा, डॉक्टर्स को पता होगा, तो उनके पास जाओ, उनसे पता करो। ठीक है, दीज थिंग्स शुड बी टेकन अंडर द सुपरविजन ऑफ ए डॉक्टर। बहुत कुछ देखता भी है कि उस लड़की में थायराइड का गोली ले रही है क्या, हाइपरटेंशन का ले रही है क्या, बहुत चीजें देख के दिया जाता है सब। ओके, तो दिस वाज वन कैटेगरी ऑफ हार्मोनल मेथड, दैट इज द डेली पिल। और एक है जो इंडिया में ही डेवलप किया गया था, इसका नाम है सहेली। सहेली, सहेली ब्रांड का नाम है। हालांकि जब डॉक्टर्स लिखता है ना प्रेस्क्रिप्शन में तो इसका कॉम्पोजिशन लिखता है, इसका कॉम्पोजिशन है ऑर्मेलो सिफेन, ये डॉक्टर लिख के देगा। और ऑर्मेलो सिफेन जो है इट्स द सहेली वाला जो पिल का नाम है, इट्स नेम इज सहेली। ओके, अब ये सहेली पिल जो है इसका खासियत, अच्छी बात यह है कि ये हमारे भारत में ही डेवलप किया गया था बाय सीडीआरआई लखनऊ। कल मैंने सीडीआरआई फर्स्ट क्लास में बताया था सीडीआरआई के बारे में, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, राइट। ये अभी कोविड के रिलेटेड भी बहुत सारा मेडिसिन के ऊपर ये लोग रिसर्च भी कर रहे हैं, मतलब मेडिकल मेडिसिन के फील्ड में ये बहुत बड़ा नाम है। और ये जो कंपनी है, आई मीन कंपनी नहीं बोलूंगा, इंस्टीट्यूट बोलूंगा, इंस्टीट्यूट जो है ये इन्होंने सहेली का डिस्कवरी किया था। और इससे फायदा क्या हुआ, इट्स अ नॉन स्टेरॉइडल पिल। ठीक है, नॉन स्टेरॉइडल का मतलब, नॉन स्टेरॉइडल का मतलब क्या है, ये क्या करता है नॉन स्टेरॉइडल का मतलब, देखो स्टेरॉइड्स अगर मैं सिंपल भाषा में तुम लोगों को समझाता हूं कि स्टेरॉइड्स अगर मौजूद हुआ किसी भी मेडिसिन में तो उस लड़की में एक और प्रॉब्लम हो सकता है, ओबिसिटी, ओबिसिटी मोटापा। ठीक है, नॉन स्टेरॉइडल पिल से ये एक एडवांटेज मिल जाता है। और मैं पर्सनल लेवल पे भी जानता हूँ किसी किसी लोगों को जो वीकली पिल, ये सहेली जो है वंस इन अ वीक पिल है। वीकली मतलब सप्ताह में एक दिन ले लो, काम हो गया तुम्हारा। ठीक है, हालांकि हम लोग जब लेने बोलते हैं तो स्टार्टिंग में वही से कि तुम फर्स्ट 3 महीने 2 बार लो, मतलब वीक में 2 टाइम्स लो, एक बार थर्सडे को ले लिया तो एक बार संडे को ले लिया, ऐसा 2-3 दिन का गैप रख के
थर्सडे को ले लो और संडे को ले लो। उसके बाद 3 महीने बाद वी टेल की तब बॉडी एक्चुअली इट गेट्स एडजस्टेड टू द पिल इन ए वे, तो उसके बाद वी से कि आप वंस इन ए वीक ही लो। वंस इन ए वीक तब बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। पहला कुछ मंथ्स में हल्का फुल्का रिस्क हो सकता है प्रेगनेंसी हो जाने का, इसलिए वी से कि बेटर, मतलब कि बेटर है कि 2 ही ले लो, ठीक है। और लीस्ट साइड इफेक्ट्स है नॉन स्टेरॉइडल होने के कारण, ना वो लड़की मोटा होगी, ना पिंपल्स आता है उसमें, ठीक है। थोड़ा डिसएडवांटेज ऑब्वियसली साइड इफेक्ट, मेडिसिन है तो साइड इफेक्ट्स होगा, बट विद मिनिमम साइड इफेक्ट्स। एंड वंस इन अ वीक, डेली पिल्स लेना नहीं पड़ता है। एक वीक में एक दिन अगर तुम आराम से तय कर सकते हो कि मुझे संडे लेना है सपोज, ठीक है, संडे ले लो, बस संडे लिया, कहानी खत्म। ऐसा लेना पड़ता है, ठीक है। तो इट्स अ वंस इन अ वीक पिल, ओके। और इट्स नॉन स्टेरॉइडल, इट वाज डेवलप्ड इन इंडिया बाय एन इंडियन इंस्टीट्यूट, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, ठीक है। इट इज एक्चुअली इट वर्क्स, कैसे वर्क करता है ये एस्ट्रोजन इनहिबिटर है। देखो अगर ये बॉडी में एस्ट्रोजन को रोक देगा, इनहिबिट कर देगा, एस्ट्रोजन के प्रेजेंस में हमको मालूम है फॉलिकुलर डेवलपमेंट होता है, राइट। फॉलिकुलर डेवलपमेंट होता है, जब ग्राफियन फॉलिकल ही नहीं बनेगा तो उसके अंदर का सेकेंडरी oocyte निकलने का बाद भी नहीं आएगा। अगर जस्ट इन केस निकल भी गया ना, तो सहेली ये भी काम करता है, ये इम्प्लांटेशन को भी रोक सकता है, ठीक। ये इम्प्लांटेशन को भी रोक देगा अगर जस्ट इन केस किसी कारण से हो गया तो, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में इसलिए हम लोग कहते हैं आप 2 टाइम्स लो वीक में, बाद में आप जब 2-3 महीना हो जाएगा सहेली लेते हुए, उसके बाद आप चौथे महीने से आप एक काम करो, आप एक ही लो, संडे को ले लो, कहानी खत्म, ठीक है। क्लियर? सो दिस इज अ सहेली, दिस इज अबाउट सहेली, द सेकंड हार्मोनल मेथड दैट आई हैव टॉक्ड। थर्डली आई विल टॉक अबाउट एक इंजेक्शन दिया जाता है, उसका नाम है तुम्हारा DMPA। नाम याद नहीं रहता है तो कोई बात नहीं, ठीक है। थोड़ा तुम लोग को थोड़ा ज्यादा बता रहा हूं, बट नो प्रॉब्लम, मैं बता देता हूं फिर भी। DMPA मतलब डिपॉट मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन, P फॉर प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट, ओके। ये इंजेक्शन का नाम है DMPA। हालांकि डेटे टाइम बोलते हैं डेपोवेरा, ऐसा अलग अलग ब्रांड से निकल के आया, एक ब्रांड है जैसे डेपोवेरा, ठीक है। डेपोवेरा का सुई दे देते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट ओव्यूलेशन। देखो जो मैंने टैबलेट्स की पिल्स की बात की ना, डेली पिल का काम कैसे कि तुम डेली पिल डेली ले रहे हो तो तुम्हारा जब तक तुम पिल्स लोगे तुम्हारा प्रेगनेंसी नहीं होगा। सहेली भी वैसा ही है, तुम पिल्स ले रहे हो, सपोज मान लो कि 2 साल तक सहेली लिया, उसके बाद कपल्स ने डिसाइड किया कि उनको बच्चे चाहिए, they want kids, they are ready to have children now, तो they can stop taking और उसका ओव्यूलेशन हो जाएगा, तब बच्चे भी हो जाएंगे, ठीक है। इंजेक्शन भी क्या है ना, ये इंजेक्शन जो है एक बार इंजेक्शन लगाने से ये up to 6 महीने तक ओव्यूलेशन को रोक देता है। उसके बाद 7वां महीना में 7वां महीना में ओव्यूलेशन होगा। ओके, थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया था, मैं फिक्स कर रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है, आप अब सुनाई दे रहा है ना बच्चों? क्लियर है अब? मैं दोबारा रिपीट करूंगा वो पार्ट जो थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था उसकी वजह से। सुनाई दे रहा है सबको? बता दो चैट बॉक्स में किसको किसको सुनाई दे रहा है, एक आध जन बता दो।
ओके ओके, ग्रेट ग्रेट, ठीक है ठीक है, हो जाएगा। तो आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस इंजेक्शन, राइट? इंजेक्शन से, इंजेक्शन के ऊपर मैं बात कर रहा था। इंजेक्शन, इंजेक्शन एक दिया जाता है जिसका नाम है DMPA, ठीक है, मैंने लिख रखा है नाम उसका। और ये 6 मंथ तक ओव्यूलेशन को रोक के रखता है। यहाँ पे कट गया था नेटवर्क। 6 मंथ्स तक ये ओव्यूलेशन को रोक के रखता है। उसके बाद 7वें महीने में तुमको फिर से उसका इंजेक्शन लेना पड़ेगा अगर तुम ये मेथड अप्लाई कर रहे हो तो, ठीक है। चलो, दिस इज नंबर 3। नंबर 4, इसको कहते हैं इम्प्लांट्स। क्या कहते हैं इसको? इम्प्लांट्स। इम्प्लांट्स में क्या करते हैं कि सब डर्मेली, यहां स्किन के नीचे ऐसे मैच स्टिक के समान समान पील होता है। कैसा होता है? वेरी स्मॉल, 6 पिल्स। इनको स्किन के अंदर, तुमको लग रहा होगा कि दर्द होगा, वर्द होगा, बहुत कुछ ऐसा स्टिचेस भी नहीं लगता, बहुत ही पतला सा होता है। उसको बस आर्म्स में डाल दिया जाता है सब क्यूटेनसली। मतलब हल्का फुल्का दर्द में हो जाता है। ऐसा नहीं है लड़की को बहुत पेन होगा और समथिंग, नथिंग लाइक दैट। सुनने में डर लगे काट के कुछ डाल रहा होगा, ऐसा नहीं है। बहुत मतलब जस्ट स्किन के अंदर हल्का सा डाल देता है। बहुत ही इजी मेथड है और उसमें इट्स नॉट टू पेनफुल ऑल्सो, हल्का फुल्का पेनफुल है, इंजेक्शन लगाने जैसा मान सकते हो, ठीक है। सो इट्स एंड इट्स पुट सब डर्मिली, ठीक है, मतलब सब डर्मिली मतलब स्किन के अंदर, ठीक है। 6 पिल्स होता है इसमें, डाल दिया जाता है। और ये जो है ये 3 से 6 साल तक कॉन्ट्रासेप्टिव दे सकता है, 3 to 6 years, डिपेंड्स ऑन द ब्रांड, ओके। तुम इसने इस एक बार लगा दिया तो 3 से 6 साल तक प्रेगनेंसी का टेंशन नहीं है, नहीं होने वाला प्रेगनेंसी, ठीक है। ये भी हार्मोन्स यहाँ पे मौजूद है तो ओव्यूलेशन को ये भी रोक देगा। 3 से 6 साल तक रोकेगा। इंजेक्शन कितना साल तक रोकता है? 1 साल भी नहीं, 6 महीने। पिल्स कितना टाइम तक रोकता है? पिल्स जब तक तुम पिल्स ले रहे हो, आई मीन फीमेल जो है, जब तक वो पिल्स ले रही है तब तक प्रेगनेंसी नहीं होगा। पिल्स लेना बंद, प्रेगनेंसी होना शुरू, ऐसा है। और ये भी एक मेथड है। 3 से 4, कोई कोई होता है ना कि डेली डेली पिल्स नहीं लेना है, तो वो बोलेगा ये एक मेथड है, कर लो। और ये मेथड करोगे तो 3 साल तक, अगर कोई कपल है, ये यूजुअली वो लोग ज्यादा यूज करते हैं, दोज हु वांट टू क्रिएट अ गैप बिटवीन द चिल्ड्रन। कि बहुत औरतें हैं, बहुत मतलब वो लोग दूसरा बच्चा भी चाहते हैं, लेकिन वो लोग नहीं चाहते कि अभी देखो एक बच्चा हुआ है, दूसरा बच्चा फिर से हो गया, तो पेरेंट्स के ऊपर भी लोड आएगा। और ये एक होता है ना भाई बहन के बीच में जो एक गैप होना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा ऐसा गैप नहीं, ऐसा बंद नहीं कर। तुमने डिसीजन ले लिया कि तुमको 3 से 6 साल तक नेक्स्ट बच्चा नहीं चाहिए, तुमने अगर डिसीजन ले लिया तो ये इम्प्लांट्स डाल दिया जाएगा तो वाइफ के अंदर। और उसके बाद जो लोग, मतलब मैंने बोला ना, यूजुअली जो स्पेस चाहते हैं 2 चिल्ड्रन के बीच में, वो लोग इम्प्लांट वाला मेथड यूज करते हैं कि एक बच्चा हो गया, अब 3 से 6 साल तक बच्चा नहीं चाहिए। होता है ना बड़ा भाई छोटा बहन में डिफरेंस 3 से 6 साल का, वो प्रेफर्ड भी है, अच्छा भी होता है कि एटलीस्ट 3 से 6 साल का डिफरेंस होना ही चाहिए भाई बहन में। कम होने से वो प्रेगनेंसी, औरत अभी अभी प्रेग्नेंट है, दोबारा प्रेग्नेंट हो गई है, और वो जो एक गैप होना चाहिए फॉर अ बेटर अपब्रिंगिंग ऑफ द चिल्ड्रन, अगर वो नहीं हुआ तो तुम खुद ही सोचो ना, तुम्हारा भाई तुमसे 9 महीने 10 महीने बड़ा है, ठीक है, या हालांकि एक चापर, हाँ, तो ये चीज मतलब सही होता है 3 से 6 साल का गैप रखना। दिस इज इम्प्लांट। 5, नेक्स्ट वन इज, दिस इज नोन एज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। ये कब करता है? सपोज ये ज्यादा यूज होता है आजकल बिकॉज तुम्हारे एज में 18 के अराउंड, 21 के अराउंड, 22 के अराउंड, मतलब ये एज ही ऐसा है ना कि पीपल डू मिस्टेक्स, अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स। तो कभी कभी द गर्ल मे गेट इंटीमेट हीट ऑफ द मोमेंट में, उस समय रियलाइजेशन नहीं होगा, लेकिन रात को अगर इंटरकोर्स हुआ है तो फिर, और स्पर्म गया है फीमेल के अंदर, अब प्रेगनेंसी को कैसे रोके? अब तो लाइक और भी बहुत तरीका होता है। कभी कभार क्या होता है ना कि बैरियर मेथड, जो जो तुम्हारा कॉन्डम्स है, कॉन्डम्स को यूज करते टाइम भी मोस्ट ऑफ द टाइम दिस लेटेक्स माइट ब्रेक। मेनी टाइम्स इट हैपेंस कि वो कॉन्डम का जो लेटेक्स, जो रबर होता है, वो फट जाता है।
अगर फट जाता है तो स्पर्म कॉन्डम्स रोक के रखा था, वो स्पर्म फीमेल के ट्रैक में पहुंच जाएगा गलती से, ठीक है। उस दौरान क्या कर सकता है, उस दौरान दे शुड टेक दिस इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। बहुत सारा पिल्स अवेलेबल है, तुमको एडवर्टाइज में दिखता भी होगा, अनवांटेड 72, देन आई पिल, ठीक है। इट शुड बी टेकन बिफोर 72 आवर्स आफ्टर इंटरकोर्स। इंटरकोर्स के 72 घंटे पहले अगर तुमने ले लिया तो तुम्हारा काम हो जाएगा, मतलब तुम प्रेगनेंसी से बच जाओगे। लेकिन एक बात है कि इसको बहुत लड़की लोग ना, मतलब कि आउट ऑफ लैक ऑफ नॉलेज they get involved in unprotected sexual intercourse and then they keep taking these pills over and over again, जो बहुत खराब है। ये हार्मोन घूम फिर के हार्मोन है, तुम बार बार हार्मोन का डोजेस दे के पीरियड्स को इंड्यूस कर रहे हो जल्दी जल्दी। इससे क्या होगा तुमको, इसका साइड इफेक्ट मैं सीधा सीधी बोल सकता हूँ, इसका साइड इफेक्ट बहुत पॉपुलरली ये जो मैंने तुम लोगों को पढ़ाया था ना, बैक्टीरियल वेजिनोसिस लास्ट चैप्टर में, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, ठीक है। ये पिल अगर तुम बहुत फ्रीक्वेंटली लेते हो तो बार बार पीरियड्स इंड्यूस होने से दिस देयर कैन बी द डेथ ऑफ दोज लैक्टोबैसिलस इफ यू कीप taking this pill over and over again, keep inducing periods over and over again, ठीक है। ये पिल लेने के साथ साथ क्या होता है, 7 डेज में पीरियड्स आ जाता है, तो अगर बच्चा बन भी गया होगा ना तो ब्लड के साथ निकल आएगा, ठीक है, ब्लड के साथ वो निकल आएगा। तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, राइट, ये 72 आवर्स के पहले लेना पड़ेगा, मतलब इंटरकोर्स के 72 आवर्स, मतलब आज किया तो कल और परसों के भीतर, तरसों के भीतर, कल परसों तरसों के भीतर, ठीक है। 72 आवर्स के भीतर ले लोगे तो ये काम करेगा, नहीं तो ये काम नहीं करता, ठीक है। मोस्ट इफेक्टिव 24 घंटा के अंदर लो तो ज्यादा इफेक्टिव है, और काम कर गया तो ठीक है। ये बार बार लेने से प्रॉब्लम है, बार बार कभी लेना नहीं चाहिए। द गर्ल बिकम प्रोन टू ईस्ट इन्फेक्शन, और उसका एक बार पिल लेने के बाद एटलीस्ट देखा गया ऑन एन एवरेज एक लड़की का 3 साइकिल बिगड़ता है। मतलब इफ यू टेक द इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल देन नेक्स्ट पीरियड जो तुम्हारे डेट में होना चाहिए था वो डेट में नहीं होगा, थोड़ा इधर उधर होगा, 7 दिन पहले 7 दिन बाद, फिर नेक्स्ट पीरियड थोड़ा इधर उधर होगा, तो तुमको ऐसे ही एक अननेसेसरी एक स्ट्रेस भी लेते रहोगे तुम। और लेकिन हाँ, ये नॉर्मल हो जाता है 3 महीने बाद, बट इट्स स्टिल आई वुड से कि ये तभी लेना चाहिए, नाम ही है इमरजेंसी। हम लोग बहुत सारे मेडिसिन जो है वो भी इमरजेंसी डिपार्टमेंट वाला जो डॉक्टर्स है, एमडी इन इमरजेंसी मेडिसिन, वो लोग भी बहुत सारा एड्रेनालिन का इंजेक्शन हो, फिर तुम्हारा जो एनाफिलेक्टिक शॉक को रोकने के लिए जो इंजेक्शन मारता है वो लोग, वो सर्टेन कंडीशंस में ही मारते हैं क्योंकि उसको पेशेंट का जान बचाना होता है। अभी हम लोग को सर्टेन, ऐसा हमेशा नहीं होना चाहिए कि भाई रोज रोज गलती कर रहे हो, रोज रोज गलती नहीं होना चाहिए। जब गलती हो गया, मान लो वंस इन ए ब्लू मून, तब एक बार ले लिया, ठीक है। बार बार ये पिल लेना बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। सो दीज आर ऑल द hormonal methods available. Now next method of contraception is the surgical method. इसको हम लोग परमानेंट मेथड भी बोलते हैं। क्यों परमानेंट मेथड बोलते हैं? बिकॉज एक बार अगर सर्जिकल मेथड करा लिया तो इसका रिवर्सिबिलिटी बहुत पोर है। मतलब देखो, अगर मैं बात करूं डेली पिल्स की, तो डेली पिल्स मैंने बताया कि जब तक पिल ले रहे हो प्रेगनेंसी नहीं होगा, पिल लेना बंद कर दिया प्रेग्नेंट हो गए। सहेली में भी सेम चीज है, जब तक तुम पिल ले रहे हो होगा प्रेगनेंसी नहीं होगा, और जब पिल लेना बंद कर दिया प्रेगनेंसी हो जाएगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम विद दैट। इम्प्लांट्स तुमने लगाया 3 से 6 साल तक नहीं होगा, उसके बाद हो जाएगा। फिर मैंने बताया था इंजेक्शन के बारे में, 6 महीने तक नहीं होगा, उसके बाद हो जाएगा, राइट। तो सर्जिकल मेथड में मैंने बोला परमानेंट मेथड, इसलिए क्योंकि सर्जिकल मेथड, अगर तुमने एक बार सर्जिकल मेथड से कॉन्ट्रासेप्शन यूज कर लिया, मतलब सर्जिकल मेथड का जो 2 मेथड है मैं बताऊंगा, वो अगर तुमने एक बार कर दिया, उसके बाद द रिवर्सिबिलिटी इज वेरी पोर। एक बार अगर तुमने, इसमें 2 आता है, एक आता है वेजेक्टोमी, एक आता है ट्यूबेक्टोमी, बताऊंगा। एक बार अगर तुमने वेजेक्टोमी कर लिया तो तुम्हारा, तुम अगर 2 साल बाद बोलते हो नहीं 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 मुझे फिर से पापा बनने का मन है, अभी ये फाइनल डिसीजन होना चाहिए कि तुम अगर वेजेक्टोमी करा रहे हो, तो वेजेक्टोमी कराने का मतलब है, हिंदी में इसको बोलते हैं नसबंदी, ठीक है, नसबंदी बोलते हैं हिंदी में। पता नहीं नस कैसे हुआ, आई डोंट नो किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने नाम दिया, बट एनीवेज इंग्लिश में वेजेक्टोमी बोलते हैं। वेजेक्टोमी में हम लोग जो टेस्टिस में हम लोग ने पढ़ा था, टेस्टिस के पीछे से एक पाइप निकल के आता है, जिसको हम लोग वास डिफरेंस कहते हैं, उस वास डिफरेंस को कट करके उसको टाई कर देते हैं। तो क्या होता है, जो स्पर्म टेस्टिस में बना था ना, वो वास डिफरेंस तक आएगा आएगा आएगा, वो वास डिफरेंस से जाता था यूरिनरी ब्लैडर में, फिर यूरिनरी ब्लैडर से प्रोस्टेट ग्लैंड आता था, प्रोस्टेट ग्लैंड के साथ मिल करके वो बनाता था तुम्हारा जो आगे का काम होता था, है ना। लेकिन यहाँ पे कहानी जो है,
वास्ट डिफरेंस में ही खत्म हो गया। ये जो ब्रिज है ना, ब्रिज को बीच से काट दिया, तो स्पर्म यहाँ पे जाके रुक गया, अब तो नहीं जा सकता स्पर्म, तो स्पर्म आगे बढ़ा ही नहीं। तो जो यूरेथ्रा से, जब देखो इससे एक और मिसकंसेप्शन है कि वेजेक्टोमी कराने के बाद सेक्स लाइफ में इन्फ्लुएंस होता है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत मर्द जो है अपने अपने वाइफ के लिए, अपने गर्लफ्रेंड के लिए प्यार से वेजेक्टोमी कराते हैं। क्यों कराते हैं? एक बार अगर उनका बच्चा हो गया, दूसरा बच्चा भी हो गया, ठीक है, मैंने बहुत केसेस ऐसा देखा है जहां पे उस औरत का मान लो केस है तुम्हारा यूट्राइन कैंसर का, तो यूट्रस तो निकाल के फेंक दिया, दैट इज डिफरेंट, नो प्रॉब्लम विद दैट। बट कभी कभार ऐसा होता है ना कि डॉक्टर्स कैन सेंस इट बिफोर, कि सपोज एक बार एक बच्चा हुआ, दूसरा बच्चा हुआ, डॉक्टर जो है गायनेकोलॉजिस्ट अगर बोल दिया कि भाई अगर नेक्स्ट बच्चा हुआ ना तो औरत की जान को खतरा है, उसका कुछ ब्लड में कुछ प्रॉब्लम, ब्लड में कुछ मान लो हीमोग्लोबिन का कमी है, ब्लड ज्यादा लॉस नहीं झेल पाती है, या फिर यूट्राइन कैंसर का प्रोबेबिलिटी है जो डिटेक्ट किया कि अगर ज्यादा प्रेगनेंसी हुआ देन शी, और एक बच्चा अगर उनको पैदा करना हुआ तो उसका यूट्रस में कैंसर हो सकता है। तो उस दौरान जो डॉक्टर सजेस्ट करता है मेल को कि आप अपना वास्ट डिफरेंस काट लो। अब वास्ट डिफरेंस काटने के बाद ये जितना इतना डिफिकल्ट ऑपरेशन नहीं है, कुछ रिस्की वाला ऑपरेशन नहीं है, बस टेस्टिस में एक इंसिशन लगेगा और फिर वास्ट डिफरेंस को काट के टाई कर दिया जाएगा। आई थिंक एक दिन में ही रिलीज दे देता है, एक दिन रेस्ट लेने के बाद रिलीज दे देता है, और विद इन अ वीक वो मेल जो है वो ठीक हो जाता है। ठीक है, विद इन अ वीक वो मेल जो है वो ठीक हो जाता है और सेक्सुअल एक्टिविटी भी नॉर्मल हो जाता है। सेक्सुअल एक्टिविटी में कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये मिसकंसेप्शन है कि सेक्सुअल एक्टिविटी में कुछ फर्क पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। वेजेक्टोमी कराने के बाद भी मर्द जो है इजैकुलेट करेगा, लेकिन उस इजैकुलेशन में सीमेन में स्पर्म नहीं होगा। तुम याद करो सीमेन में क्या होता था, सीमेन कैसे आता था? प्रोस्टेट ग्लैंड से सिक्रीशन, फिर सेमाइनल वेसिकल्स वाला सिक्रीशन, फिर बल्बोरेट्रल ग्लैंड वाला सिक्रीशन, उसके साथ स्पर्म आता था, वास्ट डिफरेंस है और मिलता था, वो टोटल होता था सीमेन। अब सीमेन में स्पर्म नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि वास्ट डिफरेंस से स्पर्म आया ही नहीं। तो सेक्स लाइफ में कुछ फर्क नहीं पड़ता, नथिंग हैपेंस टू द सेक्स लाइफ। वो कपल दे कैन एंजॉय द सेक्सुअल इंटरकोर्स, दिस टाइम द सीमेन विल नॉट हैव स्पर्म्स। ठीक है, इजैकुलेशन भी हो रहा है, द मैन हैज गॉट, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा उससे, ना इरेक्टाइल डिसफंक्शन होगा, ना कुछ होगा, कुछ भी नहीं होगा। बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि वेसेक्टोमी कराने के बाद मर्द का जो सेक्स लाइफ है पूरा अलग हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं होने वाला। और ऐसा बहुत लोग कराते भी है खुद, मतलब वॉलंटरीली कराते हैं कि अगर उसका वाइफ का लाइफ में खतरा है ना, और या फिर वो ऐसा भी चाहता होगा कि उसको नहीं चाहिए और बच्चे, ठीक है, तो वो ये करा सकता है। और ये चीज फीमेल चाहे तो वो भी करा सकती है, ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। उसमें क्या करते हैं हम लोग, फेलोपियन ट्यूब को काट करके टाई कर देते हैं। फेलोपियन ट्यूब को अगर काट करके टाई कर दोगे तो देखो, याद करो, ओवरी एग बनाता था, जो फिम्बरी था वो एग को लेकर के फेलोपियन ट्यूब से होते हुए वो यूट्रस की तरफ जाता था, राइट, ये होता था, यूट्रस की तरफ जाता था। अब क्या हुआ, फेलोपियन ट्यूब में ही काट दिया गया है, काटने के बाद अब फेलोपियन ट्यूब से वो यूट्रस में जाएगा कैसे? ब्रिज बंद है, ब्रिज को काट दिया गया। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज ट्यूबेक्टोमी। सो सर्जिकल मेथड दो प्रकार का मिलता है, एक होता है, हमारे पास 10 मिनट है, आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होगा, नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर खत्म। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर खत्म, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में शायद नया चैप्टर स्टार्ट भी कर दे। ठीक है, मैं अभी दो सर्जिकल मेथड पढ़ा के मैं आप लोगों के साथ वो करूंगा, क्वेश्चंस लूंगा आप लोगों का, ठीक है, या फिर वी कैन एंड द लेक्चर देयर इटसेल्फ। सो वेजेक्टोमी का मतलब क्या, लिख लो। वेजेक्टोमी में क्या करते हैं हम लोग, देखो नाम में है वेजेक्टोमी, टॉमी का मतलब मैंने बताया था, बायो में टॉमी का मतलब सर्जरी, वेजेक्टोमी मतलब वास्ट डिफरेंस को काट दिया गया। तो यू कैन राइट वास्ट डिफरेंस इज कट एंड टाइड। ठीक है, काट करके, ऐसा वास्ट डिफरेंस है ना, इसको काट करके ऐसा बांध दिया गया है, तो ये ब्रिज जो है टूट गया। मैं नेक्स्ट पेज में दिखा रहा हूं, जैसे ये वास्ट डिफरेंस है, इसको यहाँ पे काट दिया गया है और काट करके इट हैज बीन टाइड। अब जो स्पर्म यहाँ टेस्टिस से आएगा वो यहाँ पे जाके खत्म, आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। अगर ये पाइप कंटिन्यूस होता तो आगे जाता, लेकिन अभी पाइप कंटिन्यूस नहीं, यहाँ पे खत्म पाइप। ठीक है, सो मतलब हमारा जो फीमेल जो सीमेन निकालेगा, नो प्रॉब्लम, बिकॉज सीमेन तो इधर से आ रहा है, सीमेन तो इधर सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोरेट्रल ग्लैंड, ये सीमेन बना रहा है, मतलब सेमाइनल प्लाज्मा, इसके साथ जब स्पर्म मिलता था तो टोटल सीमेन होता था। अब सीमेन में स्पर्म नहीं है, तो यू कैन राइट हियर सीमेन विदाउट स्पर्म। ओके, दैट्स इट। उसके बाद ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी फीमेल के केस में करते हैं, इसमें फेलोपियन ट्यूब को कट करके टाई कर देते हैं। तो कट एंड टाइड, टाइंग, कट एंड टाइंग ऑफ फेलोपियन ट्यूब।
तो क्या होगा इसमें, देखो ये यूट्रस था, यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब था, दिस वाज द फिमरी, राइट? ओके, नाउ व्हेन द एग विल बी रिलीज से ओवरी, यहाँ पे ओवरी ने अंडा छोड़ा, इसने लिया, लेकिन फेलोपियन ट्यूब इधर काट दिया गया, तो अंडा यहीं पे रुक गया। अब जब स्पर्म आएगा ऐसा ऐसा करके स्पर्म का एम्पिलर रीजन में पहुंच रहा है, लेकिन इधर काट दिया गया, रास्ता आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं, तो बच्चे पैदा होंगे ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में वी विल टॉक अबाउट द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ओके, ये छोटा टॉपिक है, मैं करा ही देता हूँ, अबॉर्शन वाला टॉपिक करा देता हूँ। उसके पहले मैं 2 मिनट दे रहा हूँ, तुम लोगों को कुछ सवाल है तो पूछ सकते हो, 2 मिनट। यहां तक कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो रिलेटेड। उसके बाद 2 मिनट में आई विल स्टार्ट द एमटीपी वाला टॉपिक। उसके बाद बस एक ही टॉपिक रहेगा, इनफर्टिलिटी। अगर कोई बच्चा पैदा करना चाह रहा है और नहीं होता बच्चा, तो हम लोग के पास क्या ऑप्शन है? हाँ पूछो पूछो पूछो, जल्दी पूछो, 2 मिनट दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे क्लास भी खत्म करना है। एबॉर्शन नेक्स्ट क्लास ही करते, चलो क्वेश्चन ही पूछो, चलो एबॉर्शन नेक्स्ट क्लास करते, कल 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 हो जाएगा, कल ये चैप्टर खत्म। बताओ। अरे वो ब्रांड का बेटा, वो ब्रांड ब्रांड ना अपने वो करने के लिए, क्या बोलते हैं ना, प्रचार करने के लिए अलग अलग फ्लेवर्स वगैरह डालते, ठीक है? वो ब्रांड का ऊपर है, वो कंपनी डिसाइड करते हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि बहुत लोगों का शायद रबर लेटेक्स के स्मेल से प्रॉब्लम हो, तो इसलिए टू यू नो अलग अलग फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट, जो भी, ठीक है? वो भाई ब्रांड डिसाइड करता है, हाँ, वो इसका बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। और we have 6 minutes for you, I am keeping 6 minutes for you to ask questions. हाँ हाँ हाँ, वही तो बोला। अरे यार, मुझे ये बोतल तुमको बेचना है। बिस्लरी का एक बोतल है, ये बोतल है, तुम बोलोगे ये वाला बोतल सर सुंदर लग रहा है, ये ले लूं मैं। सुंदरता बढ़ाने के लिए ये सब करते हैं, काम वही है, बोतल में पानी रखना है, इसमें भी पानी रखेंगे। इम्प्लांट्स, इम्प्लांट्स क्या होता है अंशुमन? इम्प्लांट्स में क्या होता है, 6 पिल्स होते हैं, छोटे छोटे, ऐसे मैच स्टिक के साइज के होते हैं। वो 6 पिल्स को क्या करते हैं ना, आई मीन सब डर्मेली स्किन के, ऐसे आर्म के स्किन के अंदर वो 6 पिल डाल दिया जाएगा। उस 6 पिल में हॉर्मोन्स होगा, तो वो अप टू इम्प्लांट जो है 3 से 6 महीने तक वो प्रेगनेंसी प्रिवेंट करके रखता है, ओव्यूलेशन होने नहीं देता 3 से 6 साल तक। ठीक है, छोटे 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 पिल्स होते हैं, वो मैच स्टिक के साइज का मैंने बोला, और उसको अंडर सॉरी सब डर्मेली स्किन के अंदर ऐसा डाल दिया जाता है। डर्मल का मतलब, डर्मा का मतलब स्किन, ठीक है? स्किन के डॉक्टर को बोलते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट, तो सब डर्मेली डाला जाता है। यही है इम्प्लांट्स, और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्लास में विल टॉक अबाउट, देखो अभी हम लोग ने सारा का सारा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स पढ़ लिया। आईपिल, आईपिल बोल के था, वो ब्रांड का नाम है, आई स्मॉल आई पिल, PILL। और क्या बोल रहा था मैं, हाँ, तो अभी हम लोग ने सारा का सारा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स पढ़ लिया। देखो ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, कैसा है पता है? ये चैप्टर पहले तो बता देगा कि पॉपुलेशन कितना बड़ा प्रॉब्लम है, तो पॉपुलेशन को रोकने का तरीका बता रहा है, ठीक है? पहले सरकार का इनिशिएटिव बताया, फिर हम लोग को बताया गया कि अलग अलग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स क्या है, ये मैंने तुम लोगों को पढ़ाया। अब मैं बताऊंगा कि सारा का सारा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स अगर फेल हो जाए और तुमको अगर बच्चे नहीं चाहिए, तो क्या ऑप्शन रहेगा? एक ही ऑप्शन रहेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं एबॉर्शन, ठीक है? एबॉर्शन बोलते हैं इसको। और उसके बाद एबॉर्शन पढ़ने के बाद कुछ कपल्स ऐसे भी होते हैं जिनको बच्चे चाहिए लेकिन बच्चे हो नहीं रहा, तो उनके लिए क्या हमारे पास सोल्यूशन है, तो वो हम लोग पढ़ेंगे इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स में। किसी ने कुछ पूछा? नीतीश, वेजेक्टोमी करने के बाद अमाउंट ऑफ स्पर्म टेस्टिस में बढ़ता रहता ही हो उस, नहीं नहीं नहीं, वो खत्म हो जाएगा बेटा, उसका भी तो सर्वाइवल टाइम है। सपोज एक स्पर्म रह गया जिंदा 7 दिन 10 दिन हो, तो खत्म हो जाएगा उसके बाद। नया स्पर्म बनता, ऐसा नहीं है वो जमा होते 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 होते, ऐसा नहीं है, वो डिजेनरेशन हो जाएगा। और कोई सवाल? कल आना लेक्चर में, कल ये चैप्टर खत्म, ठीक है? 2 ही टॉपिक है, मोटा मोटा टॉपिक, इजी है, मैं इजीली समझा दूंगा।
उसके बाद हम लोग कुछ नया टॉपिक करेंगे। ये रिप्रोडक्शन वाला यूनिट खत्म, जूलॉजी का रिप्रोडक्शन वाला यूनिट खत्म। तुम्हारा लगभग बोर्ड्स के लिए 8 मार्क्स तुम बोल सकते हो, यहीं से तुम्हारा 8 मार्क खत्म, ऑलमोस्ट 8 मार्क्स। उसके बाद विल मूव टू, लेट्स सी, जेनेटिक्स मूव करने से अच्छा होगा। हाँ, रिवर्सिबिलिटी पोर है उसका अंशुमन। अगर मैं चाहूं भी, अगर ऑपरेशन करके वापस से जोड़ना भी चाहूं, तब भी वो एक बार मतलब ब्रिज जो इतना अच्छे से बनाया था उसको अगर तोड़ दिया गया ना, उसके बाद अगर मैं फेविकॉल से लगाने का ट्राई करूं, वैसा ब्रिज नहीं रह जाएगा वो। ठीक है, रिवर्सिबिलिटी इज पोर। बहुत कम चांस है कि वो फिर से ठीक हो पहले जैसे। तब तो आई थिंक इन वो ही करना पड़ेगा जो हम लोग इनफर्टाइल कपल के साथ करते हैं ना, कि दूसरा कोई डोनर से लेना पड़ेगा, या फिर उसी मेल का टेस्टिस से हम लोग स्पर्म निकाल लेंगे और निकाल के उसको उसमें लैब के कंडीशन में फर्टिलाइज करके फीमेल के अंदर फिर डाल देंगे। उसके बारे में कल हम लोग पढ़ेंगे इनफर्टिलिटी में। वही एक तरीका रह जाएगा, और तो तरीका नहीं रहेगा। ठीक है, मेल के टेस्टिस से मुझे इंजेक्शन से स्पर्म निकालना पड़ेगा। इंजेक्शन ही कुछ अलग, फाइनर नीडल है। अच्छा, एग बनेगा, एग बनेगा नीतीश, एग बनेगा, लेकिन एग जो है वो फेलोपियन ट्यूब में ही अटक गया। एग को फेलोपियन ट्यूब थोड़ी बनाता है, एग को तो ओवरी बनाता है। ओवरी को थोड़ी मैंने काटा है, ओवरी बनाएगा एग। लेकिन एग फेलोपियन ट्यूब में पहुंचा, उसके बाद फेलोपियन ट्यूब में स्पर्म को तो आके मिलना पड़ेगा ना उससे, तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा। लेकिन स्पर्म को फेलोपियन ट्यूब का जो रास्ता है वो कटा हुआ है, तो स्पर्म आगे बढ़ेगा, देखेगा रास्ता नहीं है, तो स्पर्म वहीं पे रह जाएगा। वहीं पे रह के फिर स्पर्म 3 से 5 दिन में मर जाएगा। एग भी 24 घंटा में स्पर्म नहीं मिला तो एग भी मर जाएगा। ऐसा होता है। चलो लास्ट 1 मिनट, उसके बाद द लेक्चर विल एंड एंड we'll see each other in the next class. किससे 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 इफेक्ट पड़ेगा क्या? किस चीज से? अगर मैं बोल रहा हूँ कि ओव्यूलेशन हो रहा है, अंडा बन रहा है, तो क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल में कुछ फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल में एग बनता है ना बीच में 14 डे को। तो मैं तो बोला एग बन रहा है, एग बन रहा है, लेकिन एग नहीं मिल पा रहा स्पर्म से, क्योंकि ब्रिज टूट गया है। चलो, तो गुड बाय एवरीवन, विल सी ईच अदर इन द नेक्स्ट क्लास। चलो।